हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, मदरसन सुमी के बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए हैं और नतीजे जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था, वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी 123 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखे तो तकरीबन 10% की गिरावट है। टूटकर ये बिखरा जरूर था, 114 के करीब पहुंचा, तेजी जरूर आई, लेकिन अभी अगर देखे तो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। एक साल में 47% की गिरावट है, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो 250 रुपए के बाद जब ये डीमर्ज हुआ था तब ये टूट के बिखरा था और नई एंटिटी फॉर्म हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो 63 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये यहीं से निकला हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा 47% पूरा का पूरा ये टूट चुका है। इसमें हम उन सबको शेयर्स मिले हैं जिन लोगों ने मदरसन सुमी के शेयर जिनके पास थे, उन सबको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के भी शेयर्स मिले हुए हैं। मदरसन सुमी को लेकर अगर हम नतीजे के बारे में बात करें, उससे पहले अगर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम अच्छे हैं। 1,60,00,000 से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और तो और कंपनी के नतीजे अगर हम देखें तो रेवेन्यू अच्छा है, 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है, जो बहुत अच्छा मैं इसीलिए भी मानता हूं क्योंकि पिछले क्वार्टर में या पिछले साल 16,000 करोड़ के आसपास का ही इनका रेवेन्यू था। तो 17,000 करोड़ अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ रेवेन्यू सिर्फ मदरसन सुमी का है। यहां पर हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं जो अब तक पिछले साल या पिछले क्वार्टर में काउंटेड था मदरसन सुमी वायरिंग का। लेकिन हालांकि इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, सिर्फ 121 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कम इसीलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 245 करोड़ था और पिछले साल 700 करोड़ था। तो बहुत हद तक इनके प्रॉफिट टूट चुके हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन यहां पर हमने मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का प्रॉफिट काउंट नहीं किया है। लेकिन जो अगर देखा जाए तो वो 46 से 47 करोड़ के आसपास ही है, तो कह सकते हैं कि वो भी कम है। तो देखो, पहली चीज है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़े जरूर है, कि मार्जिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहा है इस बार, और यही वजह है कि शेयर में आपको मतलब इनके प्रॉफिट में आपको इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की बात कर रहे हैं यहां पर। और तो और कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। रीजन ये है कि कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर रही है। कंपनी ने 17,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, जो बहुत अच्छा रेवेन्यू है, और अब यहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले क्वार्टर से या उसके बाद से इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ सकते हैं। रीजन यह है कि अब तक अगर हम देखें तो कंपनी का जो इनका ज्यादातर रेवेन्यू था वो आता था इनके ऑटोमोबाइल बिजनेस से। लेकिन कंपनी अब अपना गियर शिफ्ट भी कर रही है, ऑटोमोबाइल बिजनेस पे फोकस तो रहेगा ही रहेगा, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। और इसीलिए हाल फिलहाल में मतलब पिछले कुछ महीनों में इस कंपनी ने काफी ज्यादा एक्विजिशंस भी किए हैं और खास करके कंपनी फोकस कर रही है इनके भैया एरोस्पेस वाले बिजनेस के ऊपर। बोइंग से भी इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। मदरसन सुमी में अगर देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। कंपनी में होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी। दिसंबर क्वार्टर में जो 61.73% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, वो बढ़ के हो चुकी है 68.16% के आसपास की। देखो, मैं मानता हूं कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स खराब हैं, लेकिन हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था। और अभी आने वाले क्वार्टर्स मतलब अब जब नेक्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आएंगे तो वो भी उतने अच्छे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। रीजन ये है कि डिमांड के ऊपर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, खास करके अभी अगर हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू कम है हुए हैं उस दौरान। दूसरी ओर अगर हम अभी की जो सिचुएशन की बात करें तो यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी हुई है इन्फ्लेशन की, और वो ऑल ओवर इंडिया में है, सॉरी ऑल ओवर इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड में है इन्फ्लेशन का मामला। और ऐसे में
लोग जो है वो लग्जूरियस आइटम खरीदना कम पसंद करेंगे, और गाड़ी भैया सबसे ज़्यादा लग्जूरियस मानी जाती है। तो ऐसे में अगर गाड़ियों की बिक्री कम होगी तो इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और यह चीज़ कुछ वक्त के लिए रहेगी, टेम्पररी है। देखो ये जो गिरावट है वो टेम्पररी है। मैं मानता हूं कि हाँ, मदरसन सुमी में गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत गिरावट अभी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। इस गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए झटके लगेंगे इसको। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं मदरसन सुमी में, तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी ने कई बार बोनस दिया है। जब भी बोनस की बात आती है तो हमारे दिमाग में टीसीएस आता है, विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, एचसीएल टेक आता है, लेकिन हम मदरसन सुमी को भूल जाते हैं, जो कि भूलना नहीं चाहिए। कंपनी बेहतरीन है। 2018, 17, 15, 13, 12 उससे पहले भी कई बार कंपनी ने बोनस दिया है। कंपनी स्प्लिट भी हुई है, और कंपनी भैया डीमर्ज भी हुई है हाल फिलहाल में। तो कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है, जो शेयर्स है वो कई बार मल्टीप्लाई हुए, कई बार तेजी आई है। अगेन मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन अगर शेयर आपको 115 रुपए के नीचे मिले तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बन सकते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगेन कहूंगा, मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, और जिस तरीके के स्पेस में कंपनी काम करती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके मार्जिन कम होंगे, डिमांड में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना, धीरे धीरे ऐड करते चले जाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पोटेंशियल है। देखो गाड़ियां भले ही आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो डिमांड में रहेगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत झटके लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो जैसे जैसे इकोनॉमी और बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये जो इन्फ्लेशन है वो कम होता जाएगा, ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो डिमांड है वो वापस देखने को मिलेगी, और ऐसे में गाड़ियों की बिक्री भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। और अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो डेफिनेटली वहां पर भी इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, वहां पर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है। तो मदरसन सुमी कंपनी पहली चीज खराब तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की डिमांड में गिरावट आई है, वैसे देखते लगता है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। ऐसे में खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो नजर होनी चाहिए मदरसन सुमी के ऊपर, और डेफिनेटली पोटेंशियल है इस कंपनी में, नजर रख सकते हैं। अगेन कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जाके खरीद लो, एनालाइज करो इस कंपनी के शेयर्स को, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है उसको देखो, और तो और अगर नीचे के लेवल पर टूटता है तो धीरे धीरे ऐड करने का आपका प्रोसेस होना चाहिए। किसी एक लेवल पर एक झटके में खरीदारी के प्रोसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार ये शेयर टूट रहा है, तो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, एक वक्त के बाद एक अच्छी खासी रफ्तार आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।